ओके, वेलकम बैक टू सेम चैप्टर दैट इज सॉलिड स्टेट। लास्ट टाइम हम लोगों ने सॉलिड स्टेट में पैकिंग एफिशिएंसी स्टार्ट किया था और इन पैकिंग एफिशिएंसी वी विल कंप्लीटेड सिंपल क्यूबिक, वी विल कंप्लीटेड द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक। और आज हम लोग देखेंगे कि पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक, then we will move to packing efficiency in body centered cubic. So let's start with packing efficiency जो हम लोगों ने स्टार्ट किए थे लास्ट टाइम, उसी को हम लोग को कंटिन्यू करना है। सो पैकिंग एफिशिएंसी में हम लोग को स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है वो कितना होता है, वो हमको पहले देखना रहेगा। वी विल स्टार्ट विथ अ पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक। जैसे कि हमको पता है कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर जो एटम्स होते हैं वो जनरली कहाँ पे पाए जाते हैं, एट द कॉर्नर एंड एट द फेस सेंटर। मतलब हर फेस के सेंटर में क्या होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पाए जाएंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मेंशन कर लेता हूँ कि जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर एटम्स होते हैं, एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड एट द सेंटर ऑफ फेस। सो ये जो चीजें हैं आपको क्लियर होना चाहिए कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर पे भी पाए जाएंगे एंड द सेंटर ऑफ ईच फेसेस के अंदर भी पाए जाएंगे। तो ये फर्स्ट थिंग जो आपको कंप्लीट करना है। देन अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक डायग्राम बनाते हैं, देन वी विल मूव टू। अब बेसिकली अगर मैं बात करें तो एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं सबसे पहले एक क्यूब का। सो एक क्यूब बना रहे हैं हम लोग। ओके, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक में हम लोग को देखना है कि बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो एटम्स होंगे 8 कॉर्नर्स पे पाए जाएंगे एंड सो 8 कॉर्नर पे 8 एटम्स प्रेजेंट है और हमको पता है कि ईच फेस में भी क्या होगा, हर फेस के सेंटर में भी एक एक एटम होंगे। अगर देखा जाए ये टॉप फेस है तो यहाँ पे इसके सेंटर में भी एक एटम होगा। अब ये नीचे वाला फेस है तो इसके सेंटर में भी एक एटम होगा। ये साइड वाला है, राइट साइड वाला जो फेस है इसके सेंटर में एक एटम। ये लेफ्ट साइड वाला फेस है, इसके सेंटर में भी एक एटम है। अब फ्रंट फेस देखा जाए, ये वाला जो फ्रंट फेस है इसके सेंटर में भी एक एटम प्रेजेंट है एंड ये जो बैक साइड वाला फेस है इसके सेंटर में भी क्या होगा, एक एटम प्रेजेंट होगा। तो दिस इज द अगर देखा जाए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट पैकिंग एफिशिएंसी के अंदर देखना है वो ये है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन और रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। और अगर देखा जाए इसको दूसरे पॉइंट आपके टेक्स्ट बुक में ये मेंशन किया गया है कि रेडियस
ऑफ स्पीयर। तो इस पॉइंट से भी मेंशन किया गया है। तो लास्ट टाइम भी हम लोगों ने देखा था कि जब सिंपल क्यूबिक पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने 4 पॉइंट डिस्कस किए थे, मतलब 4 स्टेप के साथ में हम लोगों ने पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट किया था। अब उसमें सबसे पहला पॉइंट ये था कि हम लोगों ने रेडियस निकाला था। तो फर्स्ट पॉइंट में हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया था कि रेडियस ऑफ स्फीयर। सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया था दैट इज द वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर। देन हम लोगों ने थर्ड स्टेप में अपन क्या कैलकुलेट किए थे, वॉल्यूम और टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। एंड द फोर्थ वन दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। तो सेम यहाँ पे जब हम लोग फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्टार्ट किए हैं तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर भी हम लोग सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस और रेडियस ऑफ स्फीयर। तो सबसे पहले हम लोग ये स्टेप्स कंप्लीट करेंगे, देन वी विल मूव टू सेकंड स्टेप। तो अभी इसके अंदर अगर देखा जाए तो हम लोग रिलेशन बना रहे हैं किसके साथ में, एज लेंथ एंड रेडियस के साथ में रिलेशन बना रहे हैं। तो आप देखते हैं कि अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन तो मैंने यहाँ पे बनाया है, तो देखते हैं कि कैसा डायग्राम है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल ओके, तो अभी देखिए अगर देखा जाए तो ये एक फेस है, ये वाला जो अगर मैं बात करें ये वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा ये वाला, तो ये जो ये क्या है, टॉप फेस है। तो टॉप फेस के अंदर अगर हम लोग देखा जाए तो ये फेस डायगोनल है। तो ये जो डायगोनल है ये फेस से पास हो रहा है। तो अगर ये फेस से पास हो रहा है तो अगर मैं मान ले रहा हूं ये ट्रायंगल ले रहा हूं, ये ए है, ये बी है एंड दिस वन इज अ सी। तो ट्रायंगल ए बी सी के अंदर अगर देखा जाए तो जो ए और सी है तो इस फॉर्म में है, और इसको अगर मैं अच्छे से डायग्राम में मेंशन किया जाए तो ये इस फॉर्म में रहेगा। ओके, तो ये डायग्राम अगर देखा जाए तो इन ट्रायंगल ए बी सी के अंदर जो ए और सी है ये आपका क्या है, फेस डायगोनल है। तो ये आपको याद रखना है, जो आपका ए सी है ये फेस डायगोनल है। देन अगर देखा जाए तो इन ट्रायंगल ए बी सी के अंदर जो आपका एंगल बी है वो 90 है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो ये ट्रायंगल है ये कौन सा है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, अभी देखो अगर देखा जाए क्योंकि ये एक परफेक्ट क्यूब है इसके लिए इसका हर एक एज क्या होगा भाई, ए के बराबर रहेगा। तो अगर ये डिस्टेंस देखा जाए यहाँ पे तो ये भी क्या है भाई, ए है। बी और सी का जो अगर देखा जाए तो ये भी क्या है भाई, ए का डिस्टेंस मेंटेन रखा जाता है। अब ये वाला ए बी का लेंथ मुझे पता है, बी सी का लेंथ पता है, मुझे बस क्या निकालना है और ए और सी का लेंथ फाइंड आउट करना है। अब ए सी का लेंथ अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं क्या यूज कर सकता हूं, पाइथागोरस अप्लाई कर सकता हूं, क्योंकि ये कौन सा एंगल है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसकी वजह से हम लोग अगर मैं पाइथागोरस अप्लाई करता हूं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या होगा भाई पाइथागोरस थ्योरम में कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर ये हमको क्या करना है भाई, कैलकुलेट करना है। अब ए बी स्क्वायर का वैल्यू मुझे पता है, वो कितना है भाई, ए स्क्वायर है, ये भी ए स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो गया भाई,
2a² हो गया। तो AC स्क्वायर का जो वैल्यू आया वो क्या हो गया 2a²। बट मुझे फाइंड आउट करना है AC फाइंड आउट करना है, तो ये क्या हो जाएगा √2a हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग को द वैल्यू ऑफ AC पता चल गया, वो कितना है √2a। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो √2 एज लेंथ है इसका रेडियस के साथ में क्या रिलेशन है। तो अभी देखते हैं कि क्या रिलेशन, अगर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो मान लेता हूं मैं A और C का अगर देखा जाए तो A और C का जो प्रेजेंटेशन होता है ये इस फॉर्म में होता है। अगर मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं तो ये मान लेता हूं ये A है आपका और ये आपका C पॉइंट है। अब A जो है कॉर्नर है, C भी क्या है भाई कॉर्नर है। A के अंदर भी कॉर्नर एटम पाए जाएंगे और C के पास भी क्या होगा कॉर्नर एटम पाया जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है कि जो फेस के सेंटर में एटम प्रेजेंट है, ये एटम क्या करता है कि जो कॉर्नर एटम पाए जाते हैं उसको टच करके रखता है। तो याद रखो कि ये जो कॉर्नर है, मान लेता हूं ये जो A वाला एटम ये कॉर्नर है, तो यहाँ पे एक कॉर्नर एटम पाया जाएगा। ये जो है ये C है, यहां पे भी एक कॉर्नर एटम पाया जाएगा और ये फेस के सेंटर में भी क्या होगा एक कॉर्नर एटम पाया गया होगा। तो ये आपका पॉइंट A है और ये आपका पॉइंट क्या है C है। एक्चुअली में A और C क्या है भाई फेस डायगोनल है। तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो यहाँ पे प्रेजेंटेशन है वो इस फॉर्म में है कि जो कॉर्नर एटम है यहाँ पे ये इस फॉर्म में पाया जाएगा। ये A है और यहाँ पे सेंटर में भी क्या होगा एक एटम प्रेजेंट होगा। तो इस फॉर्म में पाया गया होगा। तो अब देख लेते हैं कि ये जो रेडियस है, क्योंकि ये एक आधा स्फीयर है तो ये R होगा और ये एक पूरा स्फीयर है, यहाँ पे कितना आने वाला है भाई 2R आने वाला है और यहाँ पे क्या आने वाला है भाई R आने वाला है। तो यहाँ पे अगर मैं रिलेशन के बारे में बात करें तो क्या रिलेशन आने वाला है भाई यहाँ पे, और हमको एज लेंथ का रिलेशन मिला है वो कितना आया है यहाँ पे √2a का रिलेशन आया है। तो अगर यहाँ पे अपन अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा कि AC इज इक्वल टू क्या आ गया था भाई √2a। अब इसका रिलेशन हमको पता है कि AC कितना मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ R 4R विच इज इक्वल टू क्या हो रहा है √2a। और हमको क्या निकालना है रेडियस निकालना है, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू a। और इसको अगर हम लोग मॉडिफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि a डिवाइडेड बाय 2√2 हो जाएगा। तो दिस इज द रेडियस ऑफ, अगर देखा जाए तो ये क्या है जनरली रेडियस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि फर्स्ट स्टेप जो था वो कंप्लीट हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप जनरली क्या था कि रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस था, और जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे कि रेडियस ऑफ स्फीयर था। तो ये हम लोगों ने बाय यूजिंग पाइथागोरस ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया। तो याद रखो ये जो फेस डायगोनल है इसका वैल्यू आपको याद रखना है विच इज इक्वल टू क्या है भाई √2a। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि इसको हम लोग आगे वापस से कहां पे अप्लाई करने वाले हैं बॉडी डायगोनल और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में यूज करने वाले हैं। तो ये टर्म्स था और यहाँ पे जो रेडियस है वो आपको याद रखना है R इज इक्वल टू क्या कितना मिल रहा है अपने को a डिवाइडेड बाय 2√2। तो यहाँ पे आपका क्या कंप्लीट हो रहा है द रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस कंप्लीट हो रहा है। देन वी विल मूव टू द सेकेंड स्टेप ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी दैट इज द वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए अपन इसको पहले रेज करते हैं देन वी विल मूव। तो जिनको कॉपी वगैरह करना है वो कॉपी कर लें। देन सेकंड स्टेप की ओर बढ़ते हैं।
सेकंड स्टेप में अगर देखा जाए, सेकंड स्टेप में अपने को क्या निकालना है कि वॉल्यूम ऑफ स्पीयर निकालना है। अब स्पीयर का वॉल्यूम हमको पता है वो कितना होता है भाई, 4/3 पाई आर क्यूब होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। अब रेडियस हमको फर्स्ट स्टेप से मिला है, r इज इक्वल टू कितना होता है, a डिवाइडेड बाय 2√2। तो यहां पे अगर मैं r का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं तो विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3 पाई, r का वैल्यू कितना मिला है अपने को, a डिवाइडेड बाय 2√2 का क्यूब। तो ये फॉर्मूला मिला है अपने को, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मिल गया। अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। ये जो है अगर देखा जाए तो वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर है, ये याद रखना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालते हैं, कि थर्ड जो स्टेप है दैट इज टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अगर आपको याद है टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इनटू नंबर ऑफ एटम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर। भाई ये पॉइंट क्यों आया है, क्योंकि हमको पता है कि अलग अलग टाइप के यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम क्या होते हैं भाई, चेंज होते रहते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कौन सा यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो कितने होते हैं भाई, 4 होते हैं। तो अपन क्या करेंगे कि जो वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर मिला है उसको अपन क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी क्या करते हैं, अपन मल्टीप्लाई करते हैं। अब नंबर ऑफ एटम अपने पास कितना है, 4। भाई वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर कितना मिला था अपने को, 4 डिवाइडेड बाय 3 पाई a डिवाइडेड बाय 2√2 का होल क्यूब। तो ये आपको क्या मिल गया, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मिल गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं और क्या कैलकुलेट करते हैं, जो फोर्थ स्टेप है दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी, उसके बारे में बात करेंगे। तो वो कैलकुलेट करते हैं अपन। तो अभी ये हम लोग जो फोर्थ स्टेप है दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी, वो हम लोग देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करना है। पैकिंग एफिशिएंसी, भाई पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला आप सबको याद ही होगा कि क्या होता है भाई, वॉल्यूम ड्यू टू एटम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मतलब जो एटम्स प्रेजेंट है किस यूनिट सेल के अंदर वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, दैट गिव राइज टू पैकिंग एफिशिएंसी। और पैकिंग एफिशिएंसी हम लोग को परसेंटेज में निकालना है, इसके लिए अपन क्या करेंगे, 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब अपन क्या करते हैं कि एक एक करके सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे। अब वॉल्यूम ड्यू टू एटम, वॉल्यूम ड्यू टू एटम जो आ गया था और टोटल वॉल्यूम ड्यू टू एटम जो आ गया, अगर देखा जाए तो इसको मैं यहाँ पे टोटल वॉल्यूम मेंशन कर लेता हूं। टोटल वॉल्यूम ड्यू टू एटम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो कितना आया है हमारे पास, 4 × 4/3 पाई, ये कितना आया अपने पास, a डिवाइडेड बाय 2√2 का क्यूब आया है। और डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है भाई, एज लेंथ का क्यूब होता है। तो डिवाइडेड बाय a का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा, 100। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब 4 × 4
डिवाइडेड बाय 3 पाई। अब ये देखते हैं, इसको अगर हम लोग ओपन करते हैं तो ए क्यूब डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा भाई, अब 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 इंटू 2 रूट 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ए का क्यूब इंटू 100। अब अपन क्या करते हैं, इसको कुछ टर्म्स हैं जो कैंसिलेशन होंगे। अब ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा। अब अगर देखा जाए 4 4 जा कितना होता है भाई 16, 8 2 जा भी क्या हो जाएगा 16 होता है, तो ये कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो अभी एट द एंड में वो कितना मिलने वाला है अपने को, तो पाई, और जो ये 3 वाला टर्म्स है 3 इंटू 3 अगर देखा जाए √2, ये क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये टर्म्स हैं जो आपको याद रखना है। और विच इज इक्वल टू, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे जो परसेंटेज आएगा विच इज अराउंड कितना आने वाला है 74%। तो ये आपको याद रखना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है। तो अभी ये आपका पैकिंग एफिशिएंसी है। तो इससे समझ में आ रहा है कि आपका जो यूनिट सेल है वो 74% क्या है ऑक्यूपाई है। अब 74% अगर ऑक्यूपाई है तो देयर इज अ सम, मतलब अगर देखा जाए तो 26% अभी भी क्या है भाई खाली है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं वॉइड्स। तो वॉइड्स क्या हो जाएगा भाई 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी होगा, तो 100 माइनस 74% विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 26% हो जाएगा। तो ये टर्म्स जो है ये आपको याद रखना है और ये इतना कंटेंट आपको पैकिंग एफिशिएंसी के लिए आपको याद रखना है। ये था हम लोगों ने देखा कि पैकिंग एफिशिएंसी इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक हम लोगों ने कंप्लीट किया। देन अभी इसके अंदर मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है वो फेस सेंटर्ड के अंदर ही होता है, दैट इज 74%। तो ये, और इसके अंदर जो खाली जगह है वो कितना है 26%। तो ये दोनों जो टर्म्स हैं ये आपको याद रखना है कि ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से याद होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, एंड व्हाट इज द रिलेशन जो होता है वो भी पूछ लिया जाता है कि पैकिंग एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ, कभी कभी पाई के टर्म्स में भी पूछ लिया जाता है कि पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है पाई डिवाइडेड बाय 3 इंटू √2। तो ये टर्म्स भी पूछ लिया जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। तो फटक से आप लोग कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग इसको रेज करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोग को पढ़ना है पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पढ़ना है। तो इसको मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ। अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में आपको पता ही है कि यहाँ पे जो एटम्स होंगे वो एक तो कहाँ पे पाया जाएगा भाई कॉर्नर पे पाया जाएगा। जो फर्स्ट टर्म जो आपको याद रखना है कि जो पैकिंग एफिशिएंसी अपन कैलकुलेट कर रहे हैं वो बॉडी सेंटर्ड के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो भाई बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर यहाँ पे जो सबसे पहला टर्म आपको याद रखना है वो ये है कि यहाँ पे जो एटम्स होते हैं और जो पार्टिकल या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करें तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं कॉर्नर एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ यूनिट सेल। तो ये टर्म्स हम लोग लिख लेते हैं, ये जो पार्ट है ये भी हम लोग मेंशन कर लेते हैं कि जो एटम्स हैं आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड एट द सेंटर ऑफ यूनिट सेल। तो इससे समझ में आ रहा होगा कि
कॉर्नर से अपने को जो एटम्स का कंट्रीब्यूशन वो कितना मिल रहा है भाई, एक ही एटम का कंट्रीब्यूशन मिलेगा। और जो दूसरा एटम बॉडी के सेंटर पे है तो वो तो किसी दूसरे कोई भी यूनिट सेल से शेयरिंग नहीं कर रहा है, इसकी वजह से जो सेंटर पे एटम प्रेजेंट होगा वो पूरा किसका होगा, उस यूनिट सेल के अंदर होगा। तो जो नंबर ऑफ एटम होंगे वो कितने होंगे भाई, 2 एटम पाए जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको क्लियर रखना है। अब इसके अंदर भी हम लोग को पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसके अंदर भी 4 स्टेप्स होंगे। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग बात करते हैं, दैट इज वॉल्यूम। द स्टेप 1 दैट इज रेडियस ऑफ स्पीयर। रेडियस ऑफ स्पीयर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अब रेडियस ऑफ स्पीयर के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले भाई डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये सब कैसा है भाई, 3D स्ट्रक्चर है, और 3D स्ट्रक्चर के लिए हम लोग को डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अभी सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। तो ये मैंने एक यूनिट सेल बना रहा हूं। तो ये एक यूनिट सेल तैयार हो गया हमारा। तो अभी इस यूनिट सेल के अंदर अगर हम लोग एटम्स को मेंशन किया जाए तो वो कहाँ पे होगा, एक तो देयर आर 8 कॉर्नर, तो 8 कॉर्नर पे 8 एटम्स होंगे, ये मैं मेंशन कर रहा हूं। और अगर देखा जाए, और हम लोगों ने मैंने बताया कि बॉडी सेंटर्ड के अंदर इस यूनिट सेल के जो सेंटर वाला पार्ट होगा वहां पे भी क्या होगा, एक एटम प्रेजेंट होगा। तो भाई कॉर्नर से एक एटम आने वाला है और बॉडी सेंटर्ड में से भी एक एटम आने वाला है। तो नंबर ऑफ एटम अगर देखा जाए बॉडी सेंटर्ड के अंदर वो कितने हो जाएंगे भाई, 2 एटम होंगे। ये हम लोग पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अभी देखते हैं कि अब हम लोग को सबसे पहला देखो बॉडी सेंटर्ड है, इसके लिए हम लोग को बॉडी डायगोनल के बारे में बात करना पड़ेगा। अब बॉडी डायगोनल कौन सा अपन ये पकड़ते हैं, तो ये वाला अपन ले लेते हैं, ये जो बॉडी डायगोनल है। तो ये बॉडी डायगोनल है, अगर देखा जाए तो ये एंगल मैं मान लेता हूं, ये पॉइंट ए है, this one is point B and this one is point C। तो भाई अभी हमको पता है कि जो एज लेंथ है, अगर ये भी एक फेस दिख रहा होगा आपको, ये क्या है भाई, एक फेस है। तो फेस के अंदर भी क्या होगा, एक बॉडी डायगोनल पाया जाएगा, मतलब सॉरी फेस डायगोनल पाया जाएगा। इसको मैं ऐसे मेंशन करता हूं इधर, या तो ओके। सो ये आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर वाला फेस है। अब ऊपर वाला फेस के अंदर जो ए और सी है, ये जनरली क्या है आपका, फेस डायगोनल है। तो ये जो जनरली अगर देखा जाए ए सी, ये क्या है आपका, फेस डायगोनल है। अब फेस डायगोनल अगर आपको याद है, ये हम लोग पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, बट यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं कैलकुलेट करके, क्योंकि वो आपको इजी पड़ेगा। तो सबसे पहले वो कैलकुलेट करते हैं। अब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है, और इस पॉइंट को मैं एक मेंशन कर लेते हैं, कोई भी पॉइंट डी मेंशन कर लेता हूँ, दिस इज द पॉइंट डी। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि फेस डायगोनल फाइंड आउट करते हैं। अब सबसे पहले अपन ट्रायंगल कौन सा अप्लाई करते हैं, इन ट्रायंगल ADC, तो इन ट्रायंगल ADC के अंदर जो आपका एंगल D है वो कितना है भाई, 90 है। तो वो चीजें आपको याद रखना है कि इन ट्रायंगल ADC के अंदर जो आपका D वाला एंगल है वो कितना है, 90 है, 90 डिग्री।
तो यहाँ पे मतलब ये कौन सा एंगल हो गया भाई, ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है मतलब ये आपका 90 है, ये जो आपका ट्रायंगल है ये क्या है भाई 90 है। तो अपन यहाँ पर पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं इन ट्रायंगल ADC के अंदर। और उससे पहले अपन देख लेते हैं, ये मेंशन कर लेते हैं कि जो द वैल्यू ऑफ A और D है वो कितना है भाई, A है। D और C के बीच में जो एंगल है ये भी क्या है, A है, क्योंकि ये क्यूब है और क्यूब का सारे एजेस कितने क्या होते हैं भाई, इक्वल होते हैं। तो जो एज A और D है वो भी A है, D और C के बीच का जो लेंथ है वो भी कितना है, A है। तो सबसे पहले अपन क्या फाइंड आउट करते हैं, AC फाइंड आउट करते हैं। तो AC अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो वो कितना आने वाला है, अराउंड, अब बाय यूजिंग पाइथागोरस, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो अपन अप्लाई करेंगे, दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर हो जाएगा। अब AD स्क्वायर का लेंथ हमको पता है, दैट इज A स्क्वायर है, ये भी क्या है भाई A स्क्वायर है, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2A स्क्वायर हो जाएगा। अब AC का अगर यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या मिलने वाला है अपने को, यहाँ पे √2A मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपने को क्या मिल गया, द वैल्यू ऑफ AC मिल गया, जो हम लोग पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये मिल गया अपने को, लेंथ कितना मिल गया यहाँ पे, दैट इज √2, ये लेंथ है। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, बॉडी डायगोनल मतलब A और B का लेंथ फाइंड आउट करना है। तो वो फाइंड आउट करने के लिए अपन अप्लाई करेंगे ट्रायंगल कौन सा, ABC। तो यहां पे ध्यान रखो, अपन जो ट्रायंगल अपन अप्लाई कर रहे हैं वो कौन सा ट्रायंगल है भाई, ट्रायंगल AB एंड C अप्लाई कर रहे हैं। तो अभी अपन ले रहे हैं इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC के अंदर जो B एंगल है वो कितना है, 90 है, मतलब राइट एंगल है। तो ये ट्रायंगल ABC के अंदर जो B वाला ट्रायंगल है वो 90 है, मतलब ये कैसा है भाई 90 डिग्री है, मतलब ये कौन सा हो गया, राइट एंगल हो गया। तो अगर राइट एंगल है तो यहां पे भी अपन क्या अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो अपने को यहां से क्या मिल जाएगा कि यहां पे हाँ, तो यहां पे भी एडिट हो जाएगा मेरे ख्याल से। ओके, सो अब अपन अपने को अभी अपन अप्लाई करते हैं ट्रायंगल ABC। तो इन ट्रायंगल ABC के अंदर, क्योंकि हम लोग को जो बॉडी डायगोनल है दैट इज AB का लेंथ फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए अपन जो ट्रायंगल अप्लाई करेंगे दैट इज ट्रायंगल ACB अप्लाई करने वाले हैं। तो ट्रायंगल ACB के अंदर अगर देखा जाए, जो एंगल C है दैट इज 90 डिग्री है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अगर 90 डिग्री है और राइट एंगल ट्रायंगल है तो अपन यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो यहां पे क्या मिल जाएगा अपने को, C वाला जो एंगल है वो 90 है, तो ये
आपका जो डिस्टेंस है अभी अगर देखा जाए, ये भी क्या है भाई, एक एज है, तो इसका भी डिस्टेंस कितना रहेगा, ए रहेगा। तो अभी अपन देखते हैं कि सबसे पहला दैट इज ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये तीनों चीजें अपने को, अब ए सी स्क्वायर का वैल्यू हमको पता है √2 ए का स्क्वायर हो जाएगा, और बी सी कितना है भाई अपने पास, ए का स्क्वायर है। अब इसको अगर हम लोग इसको ओपन करते हैं तो क्या मिल जाएगा अपने को, 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर। ये आपको ए बी स्क्वायर का वैल्यू मिल गया, बट हमको फाइंड आउट करना है ए बी, तो ए बी क्या हो जाएगा, √3a हो जाएगा। तो ये भी आपको जो ए बी था ये क्या हो गया आपका बॉडी डायगोनल, जिसका एज लेंथ के टर्म्स में जो रिलेशन आया वो कितना आ गया, √3a हो गया। तो ये वैल्यू हमको मिल गया है। अब अपन क्या करते हैं कि ये रेडियस के टर्म्स में कितना होगा ए और बी का, जो अगर स्ट्रक्चर देखा जाए, अब स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ए और बी जो कॉर्नर है, यहाँ पे जो एटम प्रेजेंट है वो क्या होगा, दे आर अटैच विथ सेंटर एटम। तो बोलने का मतलब ये होता है कि ए के पास जो कॉर्नर एटम प्रेजेंट है और बी के पास जो कॉर्नर एटम प्रेजेंट है, ये जो सेंटर एटम, मतलब सेंटर में जो एटम प्रेजेंट है उस दो, मतलब उन सब से क्या होता है भाई, कनेक्टेड होते हैं। लाइक अगर मैं ए और बी यहां पर रिप्रेजेंट करता हूं, तो ये मान लेता हूं पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ये बॉडी डायगोनल मैंने यहां पे लिया है। तो ये वाला जो बॉडी डायगोनल है ये मैंने यहाँ पे ले लिया। तो बॉडी डायगोनल लेने के बाद जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो इस फॉर्म में बन रहा है कि पॉइंट ए के अंदर ये पॉइंट बी है, तो इस लाइक ये ए कॉर्नर एटम पे एक एटम प्रेजेंट है, बी एट पॉइंट पी पे इस यहां पे भी एक कॉर्नर एटम प्रेजेंट है, और यहां पे सेंटर में भी क्या है, एक कॉर्नर एटम, मतलब सेंटर पे भी एक एटम प्रेजेंट है। तो ये इस फॉर्म में क्या होगा, तो ए जो कॉर्नर है यहाँ पे भी एक एटम है, बी जो कॉर्नर है यहाँ पे भी एक एटम है, और बॉडी के सेंटर में भी एक पूरा एक एटम प्रेजेंट है। अब इसका अगर हम लोग रेडियस के टर्म्स में रिलेशन देखा जाए तो वो क्या आ जाएगा, देखो तो ये तो आपका रेडियस r हो गया, ये कितना हो गया भाई 2r, और ये कितना हो गया r हो गया। अब अगर हम लोग बॉडी डायगोनल जो एज लेंथ मिला है ए और आर के साथ में रिलेशन देखा जाए तो ये कितना रिलेशन मिल रहा है अपने को, देखो r प्लस 2r प्लस r कितना हो गया 4r, तो 4r इज इक्वल टू क्या हो गया √3a। तो यहां से अपने को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो ए बी का डिस्टेंस है इन टर्म्स ऑफ रेडियस कितना है 4r है, और ए बी का जो डिस्टेंस है इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ वो कितना है √3a है। अब इन दोनों को अगर हम लोग इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, 4r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3a मिल जाएगा। और हमको फाइंड आउट करना है रेडियस, तो रेडियस क्या मिलेगा अपने को यहाँ पे, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू क्या हो जाएगा a। तो दिस इज द रेडियस का फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये आपको जब कभी भी आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक से रिलेटेड, तो आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको याद रखना रहेगा। तो यहाँ पे आपको ये आपका जो फर्स्ट पार्ट था और फर्स्ट स्टेप था इन पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, वो कंप्लीट हो जाता है। तो एक काम करो, सबसे पहले आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लो, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद अपन क्या करेंगे भाई, जो सेकंड स्टेप की ओर मूव करेंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो जाता है। तो फटक से आप लोग क्या करो भाई, इसको कॉपी कर लो। ओके
तो अभी ये रेडियस ऑफ स्फीयर कंप्लीट हो चुका है, तो फिर अपन क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए, जितना जल्दी हो सके उसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे स्टार्ट कर देंगे। तो जो सेकंड पार्ट था वो हमको पता है कि सेकंड पार्ट में हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वन स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, विच इज इक्वल टू क्या होता है भाई, किसी भी स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है विच इज इक्वल टू क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो ये आपको याद रखना है, 4/3 पाई आर क्यूब, और आर का वैल्यू हमको यहां से मिलेगा √3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू ए। इसको अपन क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा अपने को, 4/3 पाई, आर के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, √3 डिवाइडेड बाय 4, ए का क्या हो जाएगा भाई, क्यूब हो जाएगा। तो ये अपने को क्या मिल गया, एक एटम और एक स्फीयर का वॉल्यूम मिल गया। बट हम लोग को अभी टोटल वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो अभी थर्ड स्टेप जो है, दैट इज थर्ड स्टेप जो है वो क्या है भाई, वॉल्यूम ऑफ और टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो ये देखना है अपने को। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वो इस कितना होता है भाई, इसका फॉर्मूला आपको याद है कि नंबर ऑफ एटम इनटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, तो इस फॉर्म में पाया जाता है। और नंबर ऑफ एटम बॉडी सेंटर के अंदर कितना होता है भाई, 2 होता है, और वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर अपने को मिला है वो कितना हो गया, 4/3 पाई इंटू क्या हो जाएगा भाई, √3 डिवाइडेड बाय 4 ए का क्यूब। तो ये आपको क्या मिल गया, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मिल गया। अब अपन स्टेप 4 की ओर बढ़ते हैं। अब स्टेप 4 के अंदर हमको क्या, जो लास्ट पार्ट बचा है, दैट इज स्टेप नंबर 4, दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी। अब वो पैकिंग एफिशिएंसी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जो आपका पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, टोटल वॉल्यूम ड्यू टू स्फीयर डिवाइडेड बाय, तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, टोटल वॉल्यूम ड्यू टू एटम्स और स्फीयर। और अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, यहां पे आप लोग स्फीयर भी ले सकते हो, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट से। तो ये हो गया आपका पैकिंग एफिशिएंसी। क्योंकि हम लोग को परसेंटेज के टर्म्स में निकालना है, तो इसके लिए अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब टोटल वॉल्यूम ड्यू टू एटम अपने पास कितना आया भाई, 2 × 4/3 पाई, ये आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 2 × 4/3 पाई, यहाँ पे क्या है भाई, √3 डिवाइडेड बाय 4 ए का क्यूब है, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है भाई, एज लेंथ का क्या हो जाता है, क्यूब हो जाता है। तो ये हम लोगों ने कॉपी किया। अब अपन इसको क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे 100 लिखना नहीं भूलना है अपने को। बट 2 × क्या हो गया, 4 डिवाइडेड बाय 3 पाई। अब इसको क्यूब को अगर अपन ओपन करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा, ए का क्यूब डिवाइडेड बाय 4 × 4 × 4 क्या हो जाएगा, ये अपन इस फॉर्म में लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय ए का क्यूब इंटू 100। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, ए क्यूब कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया भाई, यहाँ पर देखो 4 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2 को अगर मैं यहाँ पे ये हटा दूं तो ये 2 आएगा यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करने के बाद क्या बच रहा है वो देख लेते हैं अपन। भाई ऊपर क्या बच रहा है, √3 पाई बच रहा है, √3
पाई डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 2 इंटू क्या हो जाएगा 4, 2 इंटू क्या है 4 हो जाएगा, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा भाई 8 इंटू क्या हो जाएगा 100। तो ये पाई के टर्म्स में है, तो ये आपको याद रखना है कि पैकिंग एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ पाई वो कितना हो जाता है √3 पाई डिवाइडेड बाय 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इस अराउंड कितना आने वाला है 68%। तो ये आपको परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी है जो आपको याद रखना है। अब ये पैकिंग एफिशिएंसी है तो वॉइड्स भी मिल जाएंगे, तो भाई खाली जगह कितना रहेगा, तो 100 माइनस क्या होता है पैकिंग एफिशिएंसी, तो 100 माइनस 68% विच इज अराउंड कितना हो गया 32%। तो ये आपका वॉइड है और ये मतलब ये खाली जगह कितना है 32% है, और आपका जो पैकिंग एफिशिएंसी है बोलने का मतलब कितना जगह पैक्ड है वो कितना है भाई अराउंड 68% है। तो ये जो चीज़ें हैं ये मैंने मेंशन किया है। तो ये आपको क्या करना है कि अच्छे से समझना है और अच्छे से नोट करते रहना है। तो यहाँ पे आपका क्या कंप्लीट होता है पैकिंग एफिशिएंसी कंप्लीट होता है।